दोस्तों, आज की सबसे धमाकेदार खबर। अफगानिस्तान की पवित्र भूमि पर आज भारत का तिरंगा उस ऊंचाई पर लहरा रहा है जहां कभी विदेशी ताकतें अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन किया करती थी। बगराम का आसमान आज भारत माता की जय के जय घोष से गूंज रहा है। दोस्तों, इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो स्थान कभी अमेरिकी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, वह आज भारत की रणनीति, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। अमेरिकी सैनिकों ने जब 2021 में बगराम को छोड़ते हुए यह सोचा था कि यह भूमि अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगी, तब शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ वर्षों बाद यही भूमि भारत की विजय का प्रतीक बन जाएगी। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो खंडहरों में भी नई उम्मीद की नींव डाली जा सकती है। बगराम में भारत की उपस्थिति मात्र सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वासी भारत की पहचान है जो अब किसी के आदेश पर नहीं, अपनी शर्तों पर निर्णय लेता है। दोस्तों, जब अमेरिकी सैनिक अचानक रातों रात प्रस्थान कर गए तो बगराम का विशाल रनवे वीरान हो गया था। वहां की हवा में सन्नाटा था और इमारतें मानो उदासी में डूबी थीं। लेकिन भारत ने उस वीराने को नई जिंदगी दी। भारतीय अभियंताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और वायुसेना के जांबाजों ने अपने परिश्रम से बगराम को पुनः जीवन प्रदान किया। आज वहां अत्याधुनिक रडार प्रणाली, S-400 वायु रक्षा कवच, ब्रह्मोस मिसाइल इकाइयां और राफेल सुखोई जैसे गर्जनशील विमान मौजूद है। हर दिशा में गतिविधि है, हर कोने में सुरक्षा की अटूट दीवार खड़ी है। अब बगराम सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का रणनीतिक केंद्र बन गया है। वैश्विक उपग्रहों की निगाहों ने देखा, रनवे पर भारत के C-17 ग्लोबमास्टर उतर रहे हैं और राफेल विमानों की गर्जना आसमान चीर रही है। यह नजारा केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए संदेश था। अब एशिया की दिशा तय करेगा भारत। दोस्तों, अमेरिका इस परिवर्तन से चौंक गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा, यदि भारत ने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत की तो परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भारत डरने वाला नहीं था। नई दिल्ली से सीधा संदेश गया, भारत किसी की धमकी नहीं मानता, हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। अमेरिका यह स्वीकार नहीं कर सका। उसने पर्दे के पीछे एक नई चाल चली। ईरान और सऊदी अरब को जोड़कर भारत के विरुद्ध एक गुप्त रणनीति बनाई। 2 स्टील्थ बॉम्बर्स वे विमान, जो किसी भी रडार पर दिखाई नहीं देते, अफगानिस्तान की दिशा में भेजे गए। परंतु अमेरिका भूल गया था। भारत पहले ही S-400 प्रणाली सक्रिय कर चुका था। जैसे ही वे बॉम्बर सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय रडार ने उन्हें पहचान लिया। पलक झपकते ही भारतीय रक्षा कवच सक्रिय हुआ और अमेरिकी योजना धराशायी हो गई। अब दुनिया जान चुकी थी, भारत अब किसी से पीछे नहीं, बल्कि उसके बराबर खड़ा है। दोस्तों, भारत की यह जीत केवल सैन्य नहीं थी, यह राजनयिक और रणनीतिक दोनों विजय थी। रूस के साथ भारत की साझेदारी ने अमेरिका की नींव हिला दी थी। रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर बगराम के आकाश में उड़े और विश्व ने देखा, भारत और रूस की जोड़ी किसी भी खतरे से निपट सकती है। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ी। उसने अपने पुराने मोहरे पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। आर्थिक संकटों से घिरा पाकिस्तान अमेरिका के वादों में फंस गया। CIA और ISI के बीच गुप्त सौदे हुए। अमेरिका ने वादा किया, भारत के खिलाफ कदम उठाओ, हम तुम्हें धन और हथियार देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने इसे अवसर समझा। योजना बनी कि अफगान सीमा से भारतीय ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया जाएगा। विश्व को यह दिखाया जाएगा कि यह कोई आतंकी हमला है, पाकिस्तान की भूमिका नहीं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पहले से सब जान चुकी थी। सैटेलाइट चित्रों, इंटरसेप्टेड कॉल्स और ड्रोन फुटेज से भारत ने पूरी साजिश पकड़ ली थी। और फिर वह रात आई, मध्यरात्रि के समय पाकिस्तान की ओर से 12 ड्रोन और 20 रॉकेट छोड़े गए। परंतु भारतीय वायु रक्षा ने उन्हें आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। एक भी हथियार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, भारत ने तुरंत जवाब दिया। राफेल और सुखोई ने आकाश संभाल लिया। 2 पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए गए। यही भारत का पहला प्रतिक्रिया था, पर आखिरी नहीं। इसके बाद भारत ने शुरू किया ऑपरेशन शेरदिल। ये इतना गुप्त अभियान था कि इसकी जानकारी केवल 3 व्यक्तियों को थी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख। भोर होते ही 4 बजे भारतीय वायुसेना ने
खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। कुछ ही मिनटों में सब राख हो गया। भारत ने संदेश दिया, अब हर वार का जवाब 2 गुने प्रहार से मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सत्ता में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख को आदेश दिया कि भारत पर मिसाइल हमले किए जाएं, परंतु भारत तैयार था। उसने सक्रिय किया ऑपरेशन अग्निवीर, जिसमें साइबर यूनिट ने पाकिस्तान की मिसाइल नियंत्रण प्रणाली को हैक कर लिया। जब उन्होंने प्रक्षेपण की कोशिश की तो सिस्टम ने केवल एरर दिखाया। पाकिस्तान को लगा मिसाइलें चल गईं, पर वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। इस असफलता ने पाकिस्तान की जनता को सड़कों पर ला दिया। लोग चिल्लाने लगे, युद्ध नहीं चाहिए। सरकार कमजोर पड़ गई, सेना सवालों के घेरे में आ गई। आर्थिक स्थिति पहले ही चरमराई थी, अब राजनीतिक आधार भी डगमगा गया। दूसरी ओर भारत की प्रतिष्ठा विश्व मंच पर बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के समर्थन में आवाजें उठी। फ्रांस, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भारत का साथ दिया और अमेरिका से सवाल पूछा, तुमने पाकिस्तान को क्यों भड़काया? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बगराम की सुरक्षा भारत का अधिकार है। यह सुनकर अमेरिका अकेला पड़ गया। चीन, जो पहले विरोध कर रहा था, अब चुप्पी साध गया। दोस्तों, भारत ने फिर शुरू किया ऑपरेशन पुनरुत्थान। अफगानिस्तान में विकास की नई लहर चली। भारत ने स्कूल खोले, युवाओं को प्रशिक्षण दिया, तकनीकी परियोजनाएं शुरू की और अफगान अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया। अब बगराम केवल हवाई अड्डा नहीं, बल्कि नए अफगानिस्तान का प्रतीक है। हर सुबह वहां तिरंगा शान से लहराता है और हर शाम स्थानीय लोग भारत की सराहना करते नहीं थकते। उधर अमेरिका की चालें एक एक करके नाकाम हुई। पाकिस्तान के हाथ खाली रह गए। भारत ने साबित कर दिया, अब वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, बल्कि अपनी राह स्वयं बनाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध एक नया प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन 190 देशों ने किया। भारत ने कहा, सिर्फ निंदा नहीं, अब निर्णायक कार्यवाही का समय है। विश्व ने भारत की इस सोचने के लिए की सराहना की और आज जब बगराम के रनवे पर भारतीय सैनिकों की परेड होती है, तो वहां लहराता हर तिरंगा एक संदेश देता है। भारत अब वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। यह विजय केवल सीमा की नहीं, यह आत्मविश्वास की विजय है। यह उस भारत की पहचान है जो अब किसी से पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे है। तो मित्रों, यदि आप भी इस गौरवपूर्ण क्षण पर गर्व महसूस करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय, क्योंकि यही जय घोष उन वीरों के नाम है जो सीमा पर अडिग खड़े हैं, उन अभियंताओं के नाम है जिन्होंने खंडहरों में नया इतिहास रचा, और उस समय करने के लिए बीच भारत के नाम है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देता है। जय हिंद, जय भारत।